जय करोली शंकर महादेव विजय हो मित्रों। और मैं गुरु जी को धन में प्रणाम करती हूँ। मैं गुरु जी माता को धन में प्रणाम करती हूँ। वीडियो अब मैं आशा करती हूँ कि मैं वीडियो आपके सामने कंटिन्यू लेकर आऊँ। हाँ, वीकली थोड़ा 1-2 दिन गैप हो जाएगा, लेकिन 2-3 मंथ से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि जॉब में इतना आना जाना, थकान, बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी। और लेकिन ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि एनर्जी बैलेंस क्या होती है, जो मेरा आज का टॉपिक है। एनर्जी बैलेंस एक मस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए है, और हमारे पूरे वातावरण के लिए एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने से क्यों बता रही हूँ और मैं गुरु क्यों बन रही हूँ। नहीं, इस चीज़ का मैंने अनुभव किया है। तो देखो, जब भी गुरु जी बोलते हैं ना कि बोलते बैलेंस, हमेशा बोलते हैं। कभी कभी आप हर एक बातों का गुरु जी की जो बातें हैं, कभी आपने उसका गौर किया है, नहीं किया। अभी देखो, आपकी कचहरी में गुरुजी आए थे, लोग उनसे पूछ रहे थे उनके बैलेंस, एनर्जी। तो वही शब्द जो न्यूज़ रिपोर्टर थी, वो भी पूछी थी एनर्जी बैलेंस का क्या मतलब। उनको भी गुरुजी ने हाई डिफिनीशन वर्ड में बहुत अच्छे से उनको समझाया है कि एनर्जी बैलेंस क्या होती है। अगर एनर्जी बैलेंस, अगर हम साइंस के हिसाब से देखते हैं, साइंटिस्ट के हिसाब से देखें, देखो कुछ चीज़ें तो हमें बुक में भी नहीं पढ़ाई गई है। आपने कितनी भी बुक पढ़ ली है, जो हमसे बड़े हैं, जो अभी हम हैं, हम इतना कुछ पढ़ते नहीं है। पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते, एग्जाम ले लेते हैं, बस इसके बाद हम पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं कि जो भी हमारे गुरुत्वाकर्षण है, हमारे पृथ्वी का, ये एक सबसे बड़ी एनर्जी बैलेंस है। अब इसमें कुछ गुरुत्वाकर्षण जो पढ़े हैं वो समझेंगे, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, नहीं समझेंगे। तो चलिए हम इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण क्या है। देखो, हमारी जो पृथ्वी है, हम जो पृथ्वी में पैर रखते हैं, तो हमें क्यों बोलते हैं कि जब आप सुबह सुबह उठो तो सूर्य की किरणें, जो जैसे ही सूर्य की फर्स्ट किरणें आती हैं, या सेकंड, थर्ड, या बिल्कुल उजाला हो जाता है, तब आपको क्यों कहा जाता है कि आप उसकी एनर्जी लीजिए। तो जो चंद्रमा और सूर्य है, वही हमारे बॉडी के लिए एनर्जेटिक है। उसी से जीव जंतु, पेड़ पौधे, ब्रह्मांड की जितनी भी सर्वव्यापी वस्तुएं, सब उससे ही एनर्जी लेते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, अमावस्या पूर्णिमा हमारे लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। उस टाइम पे जो मौसम होते हैं, जो चीज़ होती है, वो काफ़ी बदलती होती हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपको खाना पीना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, लोगों से व्यवहार रखना चाहिए, वही मस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी होती है। तो ये रही एक वीडियो में ही मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझा। अब जो लोग बहुत सुबह जल्दी उठते हैं, देखो मैं अगर सच बोलूँ, मैं इतनी आलस लड़की हूँ कि मैं जल्दी सुबह नहीं उठती, लेकिन जिस दिन सुबह उठती हूँ ना, तो मैंने खुद ये चीज़ फील की है कि सबसे जो अच्छा इन्वायरमेंट होता है, सबसे हैप्पी इन्वायरमेंट होता है, वो मॉर्निंग टाइम का ही होता है। तो जो सुबह उठते हैं, तांबे के लोटे में पानी पीते हैं, वो सोचते हैं ये सब क्यों। देखो, ये हमारी एक नेचुरल धातु है, नेचुरल एनर्जी है, बैलेंस करती है हमारी बॉडी को। और ये चीज़ों से आप चलते हैं ना, तो आपको लगता है हमारे दिन पे दिन उम्र बढ़ रहे हैं, हमारे क्रोध बढ़ रहे हैं, हमारी समस्या बढ़ रहे हैं। ये आपके ही एनर्जी से बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हम गलत लोगों की संगत करते हैं, हम गलत लोगों का चुनाव करते हैं, हमें गलत चीज़ें जल्दी अच्छी लगती है। अब वो हमें हमें समाज के लिए क्या चाहिए, जो चाहिए आप वैसा ही अपने दिमाग को कंट्रोल करें। ठीक है, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, हम दिन भर उसकी बातों को सोचते रहते, लेट गो नहीं करते। अगर आप लेट गो करना चालू कर देंगे, सब कुछ अच्छा होगा। फिर जब गुरु जी बोलते हैं ना बैलेंस, आपको वो बोलते हैं ना कि आप अच्छी चीजें सोचिए, और जैसे ही आप बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय, वो हमारे ब्रह्मांड का एक सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है। जब ब्रह्मांड में, जब अंतरिक्ष में वॉइस को नोटिस भी की गई है, तो एक जो हमारी जो चारों तरफ एक आवाज फैली हुई है, कहते हैं ग्रेविटी फैली हुई है, वो ओम का है। जब आप अपनी सांसों को सुनते हैं गहराई से, तब आप खुद अपने माइंड को इतना रिलैक्स करते हैं और इतना ज़्यादा अपने आप को पहचानते हैं कि आपका जो दिमाग है, आपका जो शरीर है, अपने आप को पहचानने की शक्ति देता है, कंट्रोल करता है, और आपकी बॉडी बैलेंस होती है। लेकिन ये कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे पागल जैसी बातें कर रही है। हाँ, जब आप दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे जगह से निकल जाते हैं ना, तब आप गुरुओं की बातों को आप ध्यान से सुनते हैं। पहले मैं भी गुरुजी की बातों को समझ ही नहीं पाती थी, वो क्या बोलते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, बैलेंस, एनर्जी, ये मतलब क्या है। मतलब आज तक मैंने गुरुजी को सुना था वो हवन में कुंड में डाल रहे हैं, या फिर भगवत गीता सुना रहे हैं, बस इतना ही सुना था।
लेकिन जो हमारे गुरु है ना, हर चीज़ प्रमाणित साइंस से, क्योंकि उन्होंने भी लाइफ में चेंजेस देखे हैं, आगे बढ़े हैं, साइंस, डॉक्टरी सब कुछ पढ़ कर आए हैं, तो वही एक अच्छे गुरु हैं और सब कुछ आपको बता सकते हैं। तो हाई एनर्जी और बैलेंस का यही मतलब, हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी में अगर हम बोल दें कि आपको हम एक बर्फ़ की सिल्ली में लेटा दें, तो क्या आप बहुत देर तक बर्फ़ की सिल्ली में लेट सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी हीट है। आपकी बॉडी में एक गर्माहट चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा आपको ठंडे में ले जाएँगे तो आपकी बॉडी सुन्न हो जाएगी। आपकी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। उस टाइम पे गर्माहट चाहिए। इसी तरह हमारे दिमाग को भी एनर्जी चाहिए, गर्माहट चाहिए। मीन्स उतनी गर्मी चाहिए जितनी कि आप सहन कर सकें। आप थक जाएँ तो आप रिलैक्स होकर सो जाएँ। अच्छा खाना खाइए, अच्छा सोचिए आपको जीवन में क्या ज़रूरत है। अब ये नहीं कि आप बदले की भावना सोचें। आप जैसे ही बदले की भावना सोचते हैं, आप वो जगह से ही हट जाओ, बदला लेना ही सोचना बंद कर दो। आप अपने लिए सोचो, अपने लिए करो और सब कुछ आप अच्छा ही सोचो, अच्छा ही होगा। किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, मेरी पत्नी को छोड़ दो या मेरी पत्नी मुझे ऐसा कह रही है, वैसा कह रही है, या फिर किसी ने बोला कि आपकी पत्नी ऐसे, हमने वही मान लिया। किसी ने बोला आपका बच्चा ऐसा, हमने वही मान लिया और जो जैसा बोलता गया हम वैसे करते। भई ये देखो, दुनिया है, समाज है, वो बोलेगा आपके लिए। आपका घर अच्छी एनर्जी से चल रहा है, वो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। आपकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, आपकी अच्छी एनर्जी से बनी। जैसे ही गलत एनर्जी आई और आपने हावी हुआ और सीधा सब कुछ गया। तो बस यही होती है एनर्जी का वो। और दूसरी बात होती है सूक्ष्म जगत। यही होती है सूक्ष्म जगत, जब आप गलत चीज़ों में पड़ जाते हो और आप अकेले बैठो। कभी भी आपको जब दिमाग खराब हो जाए ना, तो सीधा सामने वाले इंसान से बोलो, भाई मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला बैठना है। अकेले बैठ के डिसीजन लो, अकेले माइंड को समझाओ, खुद समझो, शांत होकर कुछ नहीं करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करो। ब्रह्मांड आपको खुद सोचने समझने की शक्ति देता है। आप ये खुद करके उपाय करना। और ये मैंने खुद नहीं सीखा है। सारी चीज़ें मैं सीख तो रही थी, लेकिन खुद का दिमाग भी जब उलझ जाता है ना, तो काम नहीं करता। कहते हैं ना, हमें एक समझदार किसी पर्सन की ज़रूरत होती है। तो जब मेरे लाइफ में मेरे गुरुदेव मेरे जीवन में आए, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, समझा। उनकी हर एक बातों को पहले मैं बकवास समझती थी, मैं सिंपल बोलूँ, लेकिन अब मैं वो चीज़ रियलाइज़ मैंने किया और देखा, तो आपको हर एक परिस्थिति से निकलने की एनर्जी मिलती है। यानी हमारी ही बॉडी, हमारा ही दिमाग काफ़ी एनर्जेटिक होता है। तो सब कुछ आपके अंदर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस मुझे यही बताना था कि हाई एनर्जी कैसे होती है, एनर्जी लेवल कैसे काम करता है। धीरे-धीरे मैं और आपको बताऊँगी। अभी इस वीडियो में यहीं तक मैं आपको बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए जय माता की।